Important topic of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, which is corrective and relevant. It is covered under section 46 to 50 of the Act. Section 46 says, in civil cases corrected to prove conduct imputed irrelevant. So इसको हम समझते हैं कि अगर कोई एक सिविल केस आ रहा है और उसमें आपको किसी इंसान के करेक्टर के बारे में बताना है, so the question of the character of the person is not relevant. And the only exception to the same is when it is otherwise relevant. So you cannot give any proof of any person that this is his character in a civil case. The second section is section 47, which talks about in criminal cases previous good character is relevant. तो जो एक क्रिमिनल केस होता है उसमें एक इंसान का प्रीवियस जो गुड करेक्टर होगा वो उसके लिए रेलेवेंट हो सकता है. क्या दिखाने के लिए? बेसिकली किसी इंसान को इनोसेंट प्रूव करवाने के लिए आप ये कह सकते हो कि उसका जो प्रीवियस करेक्टर था वो एक अच्छा करेक्टर था, इसलिए ही इज़ नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस. सेक्शन 48 इज़ दिस सेक्शन विच इज़ something which is very important with respect to which is to be read with the Bharatiya Nyaya Sanhita. It talks about the section 64, 65, 66, 67, 68. So basically these sections deal with the offences of rape, sexual intercourse. So all these sections of the BNS talks about them, and no evidence can be given about the previous sexual experiences of a person to prove that consent was there, right? Previous bad character not relevant except in reply. सेक्शन 49. सो अगर एक गुड करेक्टर का एविडेंस दे दिया गया है तभी आप किसी इंसान के बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी इंसान के बैड करेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते. और इसमें दो एक्सप्लेनेशन दे रखी है. एक्सप्लेनेशन 1 सेज दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ फैक्ट इन इशू. तो जहाँ बैड करेक्टर की ही बात हो रही है वहाँ पे ये एविडेंस आप नहीं दे सकते. और दूसरा ये है अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर. तो किसी इंसान ने प्रीवियसली सेम ऑफेंस या उसके जैसे किसी ऑफेंस में ही इज़ बीन कन्विक्टेड, सो दैट इज समथिंग विच इज़ रेलिवेंट एंड कैन बी गिवन एज एन एविडेंस. सेक्शन 50 इज in civil cases, the fact that the character of a person is such as to affect the amount of damages which that person is entitled to is also relevant. और एक इसमें ना इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, यू कैन मार्क दिस एक्सप्लेनेशन. इसमें जो कह रहे हैं कि जो करेक्टर होता है एक इंसान का वो उसकी बहुत रेपुटेशन होती है और डिस्पोजिशन होती है. और रेपुटेशन और डिस्पोजिशन इंसान की हम सिनोनिमस यूज़ कर लेते हैं, बट दीज आर ऑफन डिस्टिंग्विशेबल. कैरेक्टर इज़ व्हाट अ मैन इज़ एंड रेपुटेशन इज़ व्हाट ही सपोज टू बी इन व्हाट पीपल से ही इज़. कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन एट्रीब्यूट्स पोजेस्ड एंड रेपुटेशन ऑन एट्रीब्यूट्स विच अदर बिलीव्स टू वन पोजेस. सो कैरेक्टर ये होता है जो इंसान को खुद को लगता है कि मैं ये हूँ. रेपुटेशन है तो सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या परसीव करता है. और जो आप इसमें एविडेंस दे सकते हो एक सिर्फ एक जनरल रेपुटेशन का इंसान का दे सकते हो, कैरेक्टर का दे सकते हो, कोई पर्टिकुलर रेपुटेशन डिस्पोजिशन के बारे में नहीं दे सकते हो. सो दिस इज़ सेक्शन 46 to 50 ऑफ द BSA. आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर प्रोविजंस. कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ जाता होता है, स्पेशली आपके जो क्या कहते हैं ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ जाता होता है. एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको केसेस करवाऊँ तो आप कमेंट करें नीचे. सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन केसेस जो इसमें आप लिख सकते हो अपने आंसर को बड़े करने के लिए. एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.